नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। अक्सर आपने क्राइम केसेस में नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में सुना होगा और हाल ही में भी श्रद्धा मर्डर केस में रोज इसी टेस्ट का जिक्र सुनने को मिल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है? तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस ये दोनों ही टेस्ट पुलिस जांच की एक खास पद्धति है जिससे पुलिस अपराधी के संगीन जुर्म के दौरान उसकी मन की स्थिति को जानने के लिए इस टेस्ट को करती है। इन दोनों जांच के लिए भारत में पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होती है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए इनमें से एक या फिर दोनों ही टेस्ट कराए जाने की अनुमति दी जाती है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान पूछे गए सवालों में अगर अपराधी सही जवाब नहीं देता है तो इसके बाद नार्को टेस्ट का सहारा लिया जाता है। तो चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे पॉलीग्राफ टेस्ट की। रिसर्च के मुताबिक ये ऐसा परीक्षण है जो सच जानने के लिए इंसान की फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को नापता है। टेस्ट के दौरान कुछ सवाल किए जाते हैं। इन सवालों के जवाब देते वक्त मशीन इंसान की सभी तरह की एक्टिविटी का चार्ट तैयार करती है और इस टेस्ट को साल 1921 में इजाद किया गया था। अपराधियों से जरूरी जानकारी और सच उगलवाने के लिए ये मशीन बनाई गई थी। बता दें कि टेस्ट करने से पहले लाइट डिटेक्टर मशीन से आरोपी के 4 से 6 पॉइंट को जोड़ा जाता है और सीने पर एक बेल्ट बांधी जाती है जिसे न्यूमोग्राफ ट्यूब कहते हैं। वहीं उंगलियों पर लोम्ब्रोसी ग्लव्स बांधे जाते हैं। इसके साथ ही बाजू पल्स कव भी बांधते हैं जो ब्लड प्रेशर को नापते हैं और एक स्क्रीन पर ये सभी चीजें दिखती रहती हैं। वहीं जब टेस्ट शुरू होता है और अपराधी से सवाल पूछे जाने लगते हैं तब जवाब देने वाला अगर झूठ बोलता है तो उस समय उसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट घटता या फिर बढ़ता है। माथे पर या हथेलियों पर पसीना आने लगता है। इससे पता चलता है कि इंसान झूठ बोल रहा है। हर सवाल के समय इन सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर इंसान सच बोल रहा होता है तो उसकी सभी शारीरिक गतिविधियां सामान्य रहती हैं। तो ऐसी ही तमाम चीजों को इस टेस्ट के दौरान नोट किया जाता है। तो अब बात करते हैं नार्को टेस्ट की। नार्को टेस्ट में पूछताछ के दौरान अपराधी के शरीर में डॉक्टर्स की देखरेख में सोडियम पेंटोथिल नाम की ड्रग की एक सीमित मात्रा दी जाती है जिसे टूथ सीरम भी कहते हैं। ये दवा शरीर में जाते ही इंसान को अर्ध चेतना यानी कि आधी बेहोशी की हालत में ले जाती है और इस अवस्था में अपराधी सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। वो सिर्फ वही बोलता है जो उसे सच लगता है या उसकी याददाश्त में सच के रूप में बैठा होता है। साथ ही बता दें कि इस जांच में प्रयोग किए जाने वाले ड्रग का इस्तेमाल कई बार सर्जरी के दौरान मरीजों को बेहोश करने के लिए भी किया जाता है ताकि उसे दर्द ना हो। खैर अब सवाल ये उठता है कि क्या इस टेस्ट के बाद भी अपराधी बच सकता है, यानी क्या कोई अपनी हार्ट बीट या फिर पल्स रेट जैसी चीजों को कंट्रोल करके झूठ बोल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये काम आसान नहीं है। केवल शातिर अपराधी ही इस टेस्ट से बच सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट पूरी तरह सवालों पर निर्भर करता है तो इसकी थोड़ी बहुत ही संभावना है कि अपराधी बच जाए। इसलिए इस टेस्ट पर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये थे पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट जिनके बारे में आज हमने आपको बताया। तो ऐसे ही और अधिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ न्यूज 44 पर।